Good morning, students. Today we shall read the second lesson of the book Honeydew, The Tsunami. In this lesson, we shall read about the stories of those person who actually showed great courage when tsunami hit the parts of India such as Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast. So let's start it. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. एक सुनामी एक बहुत बड़ी एक शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से ये पैदा होती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. तो 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी जो है थाईलैंड और भारत के हिस्से जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराई. तो कुछ कहानियां हैं साहस की और सर्वाइवल की लोगों की, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो एक फिर लेके एक पर्सन भी पूछता है कि डिड एनिमल सीन सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग. क्या जानवरों को ये बात पहले पता चल जाती है कि सुनामी आ रही है. तो कुछ कहानियाँ हैं वो उनसे पढ़ के हम ये चीज़ जानते हैं. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ये जो सारी कहानियाँ इसमें दी गई हैं, ये जो जितनी भी कहानियाँ ये अंडमान और निकोबार के जो आर्किपेलागो होता है एक द्वीप ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड बोले आप, द्वीपों का समूह, तो उससे ये सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं. देखते हैं पहली जो कहानी है वो किसको लेकर है. इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल. इग्नेशियस जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर के तौर पे काम करते थे. कैचल कैचल एक द्वीप है बेटा, ये निकोबार जो आइलैंड है आप ही वास्तव में जो निकोबार आइलैंड है वो एक आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है. तो कैचल उनमें से एक है. तो वहाँ पे वो जो इग्नेशियस जो थे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे जगा दिया. बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप महसूस हुआ. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल. तो इग्नेशियस ने बड़े ध्यानपूर्वक टेलीविजन सेट को टेबल से नीचे रख दिया एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. उसने इसको ज़मीन पे रख दिया ताकि ये टूट ना जाए और गिरकर टूट ना जाए. तो वुड नॉट फॉल कह लो या माइट नॉट फॉल भी आप कह सकते हैं. देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस. फिर जो परिवार है वो घर से बाहर भागा. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब कंपन रुक गई. दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा. तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, ये जो सा आया है ये आपका इसके बाद जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें बे इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, उसमें नए आईएनजी आता है और नए टू आता है. इन दी कैओस एंड कन्फ्यूज़न, तो जब उन्होंने जब वो भूकंप रुक गया था तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा. बड़ी अव्यवस्था की, कन्फ्यूज़न की स्थिति थी. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. जो दो उसके बच्चे थे उन्होंने अपने जो नाना थे उनका हाथ पकड़ा हुआ था और माँ के जो भाई थे अपने मामा का वो जो है हाथ पकड़ा हुआ था. एंड रस्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन, वो विपरीत दिशा में भागे. ही नेवर सा देम अगेन, उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उस इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो भी बह गई थी. ओनली दी 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए थे, अब उन्हें बचा लिया गया था. संजीव वॉज, अब हम दूसरी जो कहानी है वो संजीव के बारे में पढ़ते हैं. संजीव वॉज ए पुलिसमैन. संजीव एक पुलिस वाला था. सर्विंग इन दी कैचल आइलैंड, वहाँ पे उस आइलैंड में वो नौकरी करता था कैचल में of the Nicobar group of island. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने जैसे कैसे अपने को और अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को जो है लहरों से बचा लिया. But then he heard cries for help from the wife of John,
द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने जो जॉन की पत्नी थी जो कि कुक रसोइया था उसकी पत्नी थी उसको वो चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। संजू जम्प्ड इनटू दी वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। तो संजू जो है पानी में उसने जंप किया उसको रेस्क्यू करने के लिए बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों ही पानी में बह गई। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। 13 साल की मेघना भी वो जो है अपने माँ बाप के साथ पानी में बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और भी बहुत सारे लोग पानी में 77 यानी 77 लोग पानी में बह गए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। जो मेघना थी उसने तो 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसको वो पकड़े रही। होल्डिंग का मतलब क्लिंजिंग कह सकते हैं, चिपकी रही वो। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिडंट सी हर। 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर जो राहत पहुंचाने वाले जो हेलीकॉप्टर्स थे वो देखे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन ए डेज। तो वो फिर लहर ने उसको उठाकर फेंक दिया और वो उसने अपने आप को बड़ी ही कन्फ्यूज़न में कह लें, या फिर डेज मीन्स होता है सरप्राइज में, एक स्टेट होती है जब एक ऐसी स्थिति होती है मन की जब आप परेशान होते हैं, जब आपको यही ना समझ में आए कि क्या हुआ क्या ना हुआ, ठीक तरह से आप सोच ना पाएँ, तो उसको हम इन्हें डेज बोलते हैं, नाउन है यहाँ पे। तो उसने अपने आप को इसी तरीके से तट पे पाया चलते हुए। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद जो 10 साल का था। सी वॉज स्टूडेंट कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप। वो कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में वो एक विद्यार्थी था जहाँ उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम वॉज नैनकौरी आइलैंड। उसकी माँ जो थी रोहिला उसका घर नैनकौरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। परिवार वहाँ पे क्रिसमस को मनाने के लिए गया हुआ था। When the tremors came in early morning, the family was sleeping। जब सुबह वो भूकंप आया तो परिवार सो रहा था। अलमास फादर सादी सी वेव रिसीड। तो अलमास के पापा ने समुद्र को पीछे हटते हुए देखा। देखो बेटा यहाँ पे सा आया फिर यहाँ पे रिसीड आई, यानी भी इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। तो इस रिसीड का मतलब होता है टू मूव अवे, दूर जाना, या टू मूव बैक, पीछे हटना भी कह सकते हैं। He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone and tried to rush them to a safer place। वो जानता था कि भी अब पानी और भी तेज़ गति से आगे की तरफ आएगा, तो उसने प्रत्येक जो घर के सदस्य उसको जगाया और सुरक्षित जगह पे भागने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब वे भागे तो उसके जो दादाजी थे उनके सिर पे कोई चोट लगी और वो गिर गए। हर फादर सरस्ड टू हेल्प हिम। उसके पापा उसकी मदद के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे। फिर एक बड़ी सी लहर आई और उन दोनों को बहा के ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमास की जो माँ थी और उसकी चाची जो थी वो एक नारियल के जो पेड़ था उसके पत्तों को वो पकड़े रखा उन्होंने और वो मदद के लिए चिल्लाती रही। ए वेव अपरूटेड द ट्री। एक लहर ने पेड़ को ही उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे। और वो दोनों भी बह गए थे। अलमास साई लोगो वुड फ्लोटिंग। अलमास ने एक लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड। फिर वो मूर्छित हो गई। वैन सी वॉकअप। जब वो जागी। सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कैमरटा। वो उसने अपने आप को कैमरटा में हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर ही है बेटा। द लिटिल गर्ल्स डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। छोटी सी लड़की अब इस विषय पे बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहती। वह अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, सदमे में, या डिस्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं हम। तो बेटा यहाँ तक आपने करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।